हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दैट मीन एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बैंक है उसको मराठी क्वेश्चन बैंक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। तो जो लोग नए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम, जिसमें हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है। एक मार्क 1 मार्क्स के लिए कुछ एमसीक्यूज आते हैं, सिंपल एमसीक्यूज होते हैं, सब बच्चे कर सकते हैं। 4x + 5y = 19 और फाइंड y व्हेन x = 1। अब x की प्लेस पे अगर हम 1 रखते हैं तो 4 1 = 4 और ये 4 को हम इधर ले आते हैं तो 19 - 4 दैट मींस हमको मिलेगा 5y = 15 एंड देन y = 15/5 दैट मींस 3। हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y dx दैट मींस डिटरमिनेंट ऑफ x 49 है, डिटरमिनेंट ऑफ y dy = -63 है, d = 7 है। देन व्हाट इज द x, व्हाट इज x? तो x की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फार्मूला x = dx/d दैट मींस 49/7। तो 7 7 = 49 दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइमल्टेनियस इक्वेशन? तो x + x/3 + y/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बनेगी 2x - 3y, इक्वेशन बनेगी x + 2y = 5 - 3x, इक्वेशन रहेंगे। लेकिन यहां पर जो है पावर, जो पावर है 2 है, 2 है यहां पर पावर, वेरिएबल्स का पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सॉरी साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन जो आपका ये करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन 3x + 6y = 12? अब इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो पेयर दी गई है -4 4 0 2 8 - 2 3 1, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं? इसमें से कौन सी पेयर इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन? तो अगर हम यहां पर -4 रखते हैं x की प्लेस पर, क्योंकि यहां पर कोऑर्डिनेट x -4 है और y कोऑर्डिनेट 4 है, दैट मींस ये हो जाएगा -12 + 6 4 = 20 is equal to 20 - 12 that means 12 20 - 12 that means 8, that means 8। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सेकंड वैल्यू देखते हैं हम सेटिस्फाई करती है कि नहीं। 0 x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो होल टर्म 0 हो जाएगा, दैट मींस 6y = 12 एंड 6 की प्लेस y की प्लेस पे अगर 2 रखते हैं तो 6 2 = 12 सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली 8 रखेंगे हम x की प्लेस पे तो 8 3 = 24 प्लस y की प्लेस पे -2 रखेंगे तो 6 2 = 12 दैट मींस -12 एंड 24 - 12 12 हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रही। दैट मींस हमारा जो पहला ऑप्शन है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको रफली सॉल्व कर सकते हैं ओरल तौर पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू यहां पर हमको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। 3x हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x एंड 2 5 = 10 राइट। और ये डिटरमिनेंट का वैल्यू है 2, उसको रखेंगे, 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 को इधर लाएंगे तो 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम 4 मिलेगा हमको। तो हमारा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं आप ऐसे करके एग्जाम में उसको कहते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन 5x + 3y + 1 = 0 एंड 1? तो दो इक्वेशन है, 2 इक्वेशन को हमको यहां पर पहले a1 = 5, तो डिटरमिनेंट अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे d = a1/a2 एंड देन b1/b2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 b1 b2 फ्रॉम द इक्वेशन। a1 5 है, लिख देंगे। a2 यहां x का जो कोएफिशिएंट है 2 है वो लिख देंगे। देन y का कोएफिशिएंट 3 है एंड y का कोएफिशिएंट यहां पर 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 5 = 20 3 = 6 20 - 6 तो हमारे पास आएगा 14। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट। इफ 49x - 57y = 172 and 57x - 49y = 252 then x + y। 57x - 49y = 252 and then
49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। ना इसके ऐड करेंगे हम, तो एडिशन में हमको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 57 माइनस 49 यू विल गेट 8x माइनस, ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 8y इज इक्वल टू यू विल गेट 80, एंड अगर डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, ऑप्शन ए हमारा जो है वो 80, दैट मीन्स 8 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 80 आया, 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन डैश इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फॉर द इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब एक्चुअल में करना क्या है, एक एक ऑप्शन लेना है और उसमें यहां वैल्यू पुट करना है, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर देती है वो सोल्यूशन है। सपोज मैं अगर यहां पर x की प्लेस पे 2 रख रहा हूं तो 2 2 4 माइनस 2 सेटिस्फाई हो गई, दैट मींस ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन, इज द सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। तो अब यहां पर इन दोनों की अगर एडिशन करते हैं हम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 and x plus y is equal to 70, you will get 2x is equal to 80, that means x is equal to 40, तो x की वैल्यू 40 यहाँ पर, तो 30 आएगा, तो कि x plus y is equal to 70 है, तो एक 40 एक 30 आएगा, राइट, तो x 40 आएगा और y 30 आएगा। नेक्स्ट, फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन 4x plus 3y is equal to 19 and 4x यहां पर क्या है माइनस 11, ये माइनस 11 को मैं इधर लिख रहा हूं, देखो माइनस 11, ओके। फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन 4x plus 3y is equal to 19 and 4x minus 3y is equal to minus 11, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x। अब डिटरमिनेंट ऑफ x कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए dx is equal to, that means c1 c2 and b1 b2। now c1 that means constant term 19 and minus 11, put the value of 19 and c1 and c2 minus 11 and b1 b2 that means the coefficient of y, तो 3 minus 3, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए दिए तो आपको मिलेगा 57, that means minus 57, 19 3 था 57 and minus 11 3 था 33, minus 33, you will get minus 57 plus 33 plus minus minus, तो 57 minus 33, so you will get 24 and the answer is 1A 24, right? next क्वेश्चन नंबर 1B, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ए, देखिए 1 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 के बी में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हो, इज द इक्वेशन 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 13 अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक्सप्लेन। तो यहां पर लिखेंगे आप 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13 इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल because the power of variable is greater than 1, लीनियर इक्वेशन उसी वक्त होगी जब यहां पर x यानी जो वेरिएबल्स का पावर है वो एक से बड़ा नहीं होना चाहिए, एक से बड़ा हो गया मतलब वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, यहां पर पावर 2 है, दैट मींस ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट हो गया आंसर 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए। यूजिंग वेरिएबल x एंड y फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन फॉर द गिवन कंडीशन, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज। अब यहां पर ये हमको कंडीशन दी गई है, एक कंडीशन लेकर हमको इक्वेशन फॉर्म करना है, तो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज x, लेट बिगर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। यहां लिख रहा हूं मैं स्मॉलर नंबर बी y। नाउ कंडीशन द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 3, दैट मींस
x नफी y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल आंसर है। इन द इक्वेशन 4x plus 5y is equal to 20, if x is equal to 0, then find the value of y. Now put the value of x in the equation 4x plus 5y is equal to 20. 4 into 0 plus 5y is equal to 20. You will get 4 into 0, that means whole term 0 हो जाएंगी, तो you will get 5 is equal to 20 and y is equal to 20 upon 5, that means 4. तो वैल्यू ऑफ y is equal to 4, तो वैल्यू ऑफ y is equal to 4, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, राइट एनी टू सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन x plus y is equal to 7। सिंपल आपको लिखना है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एनी टू सोल्यूशन। तो 3 and 4 में भी पॉसिबल, 3 plus 4 7 होता है, दैट मीन्स 6 plus 1 ये भी पॉसिबल है। नाउ 4 into 4 and 3 ये भी पॉसिबल है, 5 into 2 ये भी पॉसिबल है। आपको सिर्फ टू सोल्यूशन लिखना था बस यहां पर। राइट एनी टू सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन x plus y is equal to 7, राइट। नेक्स्ट, is 0 to solution for the equation 5x plus 3y is equal to 6। नाउ अगर हम यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए है x एंड y की वैल्यू, सो 5 इंटू 0 x की वैल्यू रखा एंड 3 इंटू 2, राइट। तो ये इक्वल आता है कि ये हम देख सकते हैं होल टर्म 0 हो जाएगा, 6 इक्वल टू 6, देयरफॉर 0, 2 is the solution of equation, solution of equation हो गया। नेक्स्ट, राइट एनी टू सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन a minus b is equal to -3। अब a minus b is equal to -3, सो फर्स्ट सोल्यूशन आप लिख सकते हैं यहां पर सोल्यूशन। देखिए अगर मैं यहां पर 5 लेता हूं -2, अगर इसको 2 लेता हूं तो 3 आता है, बट यहां पर अगर 2 लेता हूं a is equal to 2 और b is equal to 5 लेता हूं तो you will get -3। एक इक्वेशन हो, एक सोल्यूशन हो गया। सेकंड हम ले सकते हैं यहां पर, तो a जो a का जो नंबर रहेगा, a का जो सोल्यूशन रहेगा वो छोटा रहेगा b से, जब भी हमको -3 यहां पर मिलेगा। तो a is equal to 1 एंड b is equal to 4 हो गया। एनी टू सोल्यूशन हमको लिखना था। इफ x plus 2y is equal to 5 एंड y 2x plus y is equal to x plus y, तो हम यहां पर लिखेंगे x plus 2y is equal to 5 एंड 2x plus y is equal to 7। ऐड करेंगे हम दोनों इक्वेशन को, एडिंग 1 and 2, तो यू विल गेट 3x plus 3y is equal to 12 और 3 कॉमन निकालेंगे तो यू विल गेट x plus y is equal to 12। नाउ 3 मल्टीप्लाई में उधर लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, x plus y is equal to 12 upon 3, दैट मीन्स x plus y is equal to 4, 3 4s are 12। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया x plus y is equal to 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ dx is equal to 24, x is equal to 3, तो x is equal to dx upon d, ये फॉर्मूला है। इसमें से हमको d की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू है -3, therefore dx है 24, we have to find out x। now -3x is equal to 24, x को मैं इधर लेके चले गया, x is equal to 24 upon -3, 3 8s are 24, therefore x is equal to -8, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग टू वेरिएबल x एंड y। कोई भी दो इक्वेशन आप अपना फॉर्म कर लीजिए, x plus y is equal to 9 एंड x minus y is equal to 3। आप 2 लिख लीजिए या 3 लिख लीजिए, दो इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई। नहीं, हमको यहां पर कंडीशन दिया है, वो कंडीशन लेके हमको फॉर्म करना है। सॉरी, इफ द बुक कॉस्ट ऑफ बुक इज 5 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ बुक। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको नीचे ले जाता, हाँ, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
कि इफ द कॉस्ट ऑफ बुक इज 5 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, लेट कॉस्ट ऑफ बुक is equal to x rupees, cost of pen is equal to y rupees. ओके, अब इक्वेशन फॉर्म करना है. द कॉस्ट ऑफ बुक इज 5 मोर देन द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. तो पेन की कॉस्ट कितनी है? y, तो इसका ट्वाइस दैट मीन्स 2y एंड 5 मोर है. तो इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएंगी x माइनस इसको 2y को इधर लेकर आ जाइए इज इक्वल टू 5. इक्वेशन हमारी यहां पर फॉर्म हो गई, राइट. चलिए नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है. राइट द गिवन इक्वेशन इन जनरल फॉर्म. अब इसको जनरल फॉर्म में लिखना है. a/4 प्लस b/3 इज इक्वल टू 4. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3a प्लस 4b एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 4. इक्वेशन बनाएंगे 3a प्लस 4b. यहां मैं बैठा हूं तो दिखेगा नहीं आपको, तो इसको मैं यहां लिखता हूं. इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूं, आप देख लीजिए क्योंकि सिंपल है. 3a यहां लिखता हूं 3a प्लस 4b इज इक्वल टू, ये 12 डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई 48. तो हमारी इक्वेशन बनी 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 48. तो ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन हो गई, राइट. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 का बी था जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन है. अब एक्टिविटी के क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. अब देखिए x इज इक्वल टू -6 गिवन है और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो इक्वेशन लेंगे हम 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3. इसमें x की वैल्यू -6 पुट करेंगे, -3y इज इक्वल टू 3. 2 6 12, -12 माइनस 3y इज इक्वल टू 3. -12 उधर जाएगा तो यहां पर हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 12 और 3 15. डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं. ये डिवाइड में लेकर आ जाओ तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 15 अपॉन -3. 3 5 15 दैट मीन्स -5. यहां पर -5 आ गया. दोनों लिखेंगे -6 -5, राइट. नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. हमारे पास देखो यहां पर है एक, ये वैल्यू है एक, y की वैल्यू 1, तो y की प्लेट पे 1 पुट कर देंगे और हमारा इजीली x जो है फाइंड आउट हो जाएगा. तो चलिए y की वैल्यू पुट करते हैं हम. चल बैठ गया. तो 2x प्लस 3 इंटू वाई, सॉरी माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3. 2x इज माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 3. ये 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो डेट मीन 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2. 2 3 जा 6, डेट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 3 और वैल्यू बनेंगे 3,1. 2 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 3 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 माइनस 2 4 जा. अब 3 5 15 माइनस माइनस प्लस माइनस 8 हो गया. 2 4 जा 8. 15 माइनस 8 यहां पर मल्टीप्लाई नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई की वैल्यू गलत है. 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया. द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. दो इक्वेशन है, इसमें बोला है बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, देखो कितने से किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, 1 बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 को और 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 2 को. सिंपल. अब मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 और 4 हमको यहां पर मिल गई है. सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको तो हम यहां पर 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 33 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8. नाउ इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम सब्सट्रैक्ट करने पर हमको मिलेगा 5x
ये सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन चेंज हो जाएगी, इसको आप कट कीजिए 33 माइनस 8, तो यू विल गेट 15 25 सॉरी 25 एंड x इज इक्वल टू यू विल गेट 5 x इज इक्वल टू 25, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे और आपको पता है यहां पर जाएगा 5। तो सिंपल, अगर हमें 4 बॉक्स आप फिलअप करते हो तो आपके 2 मार्क्स यहां पर मिल जाएंगे। If 20 is the solution of equation 2x plus 3y is equal to k, then complete the activity to find the value of k। 20 solution है तो x is equal to हम 2 लेंगे, y is equal to 0 लेंगे, सिंपल, 1 मार्क्स आपका हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन में 2 into, तो यहां पर आ जाएगा x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस 3 into 0 is equal to k, 2 2 is 4 प्लस k इज इक्वल टू के इज इक्वल टू -4, क्योंकि +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। सिंपल एक्टिविटी थी, आप कंप्लीट द एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर द गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। यहां पर डिटरमिनेंट दिया हुआ है, एक की d की वैल्यू आ गई है, 5 3 is 15 माइनस 10 2 is 20 माइनस 20, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस 15 और 20 दैट मीन्स 35 हो गया। 10 1 is 10 माइनस 5 2 is 10 इज इक्वल टू 0, यहां आ गया dx अपॉन डी, तो dx अपॉन डी यानी dx 35 है, d 7 है, तो 7 5 is 35 दैट मीन्स 5। उसके बाद dy अपॉन डी इज इक्वल टू 0, यहां एक बॉक्स आएगा 0, राइट। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्टिविटी, क्योंकि dy 0 आया, 0 अपॉन 7 दैट मीन्स 0। तो ये एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बी में जो क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के लिए, वो क्वेश्चन हम देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10। लेट द एंगल बी x, let the measure of angle be x and different between angle and its complementary angle। अब complementary angle, complementary angle by, तो यहां पर हमने दोनों सपोज कर लिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो कंडीशन दी गई है, द डिफरेंस बिटवीन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट मीन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब इक्वेशन 2 बनाना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जिनका सम 90 होता है, दैट मीन्स द सेकंड इक्वेशन बनेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये y हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 90, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो है वो 90 होता है, याद रखेंगे, ठीक है, इसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो 2x प्लस 90 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, you will get 45 degree and the complementary angle, so x minus y is equal to 10, इसमें आप x की वैल्यू 45 रखिए, minus y is equal to 10, that means you will minus y is equal to 10 minus 45 and 10 minus 45 that means 35, minus minus आप कट कर दीजिए तो you will get y is equal to 35। तो एक एंगल आया 45, एक एंगल आया 35, दोनों का सम आपको 90 मिलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, दैट मींस 3 1 माइनस 1 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 4 माइनस 1 इंटू माइनस 1, यू विल गेट 3 4 जा 12 माइनस 1 1 जा 1 दैट मींस माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस, तो यू विल गेट 13, द आंसर विल बी 13। Next question. Find the value of d for the equation y is equal to 2x plus 19। So यहां से हम लेंगे, इसको पहले करेक्ट कर लेंगे हम इक्वेशन, या आप डायरेक्ट a1 a2 लेंगे तो बेस्ट रहेगा, और नहीं तो आप यहां से a1 इक्वेशन को सही कर लीजिए, 2x प्लस y इज इक्वल टू 19 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -3,
दो इक्वेशन हमारे पास है। अब इससे हमको डी की वैल्यू डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले a1 निकालेंगे जो x का कोएफिशिएंट रहता है, तो 2 आ जाएगा। फिर b1 निकालेंगे जो y का कोएफिशिएंट है, तो यहां पर कुछ नहीं, दैट मींस 1 है। एंड c1 कांस्टेंट अब 19 है। सिमिलरली a2 निकालेंगे तो जो ये इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट 2 है, इसी इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट -3 है, तो b हो जाएगा। एंड c2 जो है -3 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। d इज इक्वल टू a1 a2 and b1 b2. Put the value of a1 a2 and b1 b2. You will get 2 2 1 -3. क्रॉस मल्टीप्लाई आएंगे, 3 2 6 minus 2 1 2. You will get -8. The value of determinant is -8, right? In equation 2x minus y is equal to 2, then y is equal to what? So put x is equal to 3 in equation 2x minus y is equal to 2. So अब यहां पर इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 2x minus y is equal to 2 and 2 into 3 minus y is equal to 2. So 6 minus y is equal to 2. You will get minus y is equal to 2 minus 6. That means minus y is equal to -4. Minus minus cancel कीजिए, y is equal to 4. The value of y is equal to 4. Simple question है, दो मार्क्स के लिए। If 2 minus 5 is the solution for the equation 2x minus ky is equal to, then find the value of k. So 2 minus 5, ये इसको लेंगे हम x, y. Therefore x is equal to 2 and y is equal to -5. इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे 2x minus ky is equal to 14. So 2 into 2 minus k into 5 is equal to 14. सॉल्व करेंगे, 4 minus 5k is equal to 14. That means minus 5k is equal to 14 minus 4. 4 उधर जाएगा, तो minus 5k is equal to 14 minus 4, that means 10. So k is equal to 5 to the 10, that means -2. k is equal to -2. Simple है। If b is equal to 4 in equation a plus 2b is equal to 7, find the value of a. Put b is equal to 4 in the equation. So write the equation a plus 2b is equal to 7. Put the value of b. So 2 into 4 is equal to 7. So a is equal to 2 4 is 8. That means 7 minus 8. You will get a is equal to -1. Simple questions है। If x is equal to 2, y is equal to -1, solution for the equation 2x plus y is equal to 3. अब हमको ये यहां पर प्रूफ करना है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। ओके, x इज इक्वल टू 2, तो पुट वैल्यू 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। 2 इंटू 2, x की प्लेस पे 2 रखेंगे, प्लस y की प्लेस पे -1 रखेंगे, इज इक्वल टू 3। तो यू विल गेट 4 minus 1 is equal to 3. That means 3 is equal to 3. So x is equal to 2 and y is equal to -1 is the solution of the equation. Next आप कैसे कर सकते हैं, LHS लीजिए। 2x plus y, that means 2 into 2 minus 1, that means 4 minus 1 is equal to 3, and you can write LHS is equal to RHS, और RHS आप लीजिए तो आपको मिलेगा 3. That means from 1 and 2 LHS is equal to RHS. So x is equal to and y is equal to -1 is the solution of the linear equation. Write any two equation with solution 0 to using variable a and b. ये सिंपल है, आप वैल्यू निकालना है 0 and 2, उसका क्या होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए। तो a और b यूज करके दो इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखना है, एनी टू इक्वेशन। सिंपल है, कोई भी लिख सकता है। सिंपल क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्टिविटी जिसमें है राइट 3 मार्क्स एक्टिविटी। एक्स वाई, ये एक्स है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिया है यहाँ पर।
I am an equilateral triangle. My base is 3 more than the twice of congruent side, and the congruent side is given x. So base will be 2x plus 3. Okay. My perimeter is 35. Perimeter is given. Perimeter is 35. Then what length of my base? What the length of my base? तो बेस का जो हमको लेंथ फाइंड आउट करना है, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास जो पेरीमीटर दिया है उसको लेंगे. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x plus 2x plus 3. Sum of all sides. Sum of all sides. ये और ये is equal to perimeter, and फिर perimeter is given 35. So 3x, that means 4x, 2x and ये 2x, 4x plus 3. So 35 plus 3 इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, that means 4x, and यहां पर जो आएगा 32 is equal to x upon 4x लिख लेता हूं पहले मैं, and the 32 upon 4 is equal to x. So you will get x is equal to 8. 4 8 are 32, that means x is equal to 8. वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट हो गई, तो हम बेस का लेंथ फाइंड आउट करेंगे. बेस इज इक्वल टू 2x plus 3 is equal to, that means 2 into 8 plus 3. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. तो ये टेबल कंप्लीट करना है हमको, और इक्वेशन देखिए 3x minus 2y is equal to 18. नाउ 2 पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, यहां पर भी 2 पॉइंट है. सिंपली आप यहां पर इसको 4 minus 3, तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा. फिर यहां पर x की प्लेस पे आपको 2 रखना है और y कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. 3x minus 2y is equal to 18. x की प्लेस पे 2 रखिए. 3 into 2 minus 2y is equal to 18, that means 6. 3 to the 6 उसको उधर ले जाइए आप. तो 2y is equal to 18 minus 6, that means 12. 18 minus 6, that means 12. y is equal to 12 upon minus 2. 2 6 are 12, that means minus 6. So you will get 2 minus 6. सेकंड पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है. अब कोई भी वैल्यू यहां पर नहीं है, दोनों इसमें कोई भी वैल्यू आपको नहीं है, तो एक वैल्यू आप अपनी मर्जी से यहां पर पुट कर लीजिए. तो 0 ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 3 ले लेते हैं. 3 या 4 ले लेते हैं. 4 ले लेते हैं, 4 भी तो है ऑलरेडी. 6 ले लेते हैं. 6 ओके, 6 ले लेते हैं हम. 6 ले लेते हैं. नाउ 6 लेते हैं तो यहां पर 3x, दैट मीन्स जो इक्वेशन है हमारी उसको लिख रहा हूं मैं. 3x minus 2y is equal to 18. 3 into 6 minus 2y is equal to 18. 18 minus 2y is equal to 18. Minus 2y is equal to 18 minus 18. That means y minus 2y is equal to 0. So अगर ये -2 को हम डिवाइड में ले जाते हैं तो भी हमारा आंसर 0 आएगा. दैट मीन्स 6,0. सिंपली हमारा टेबल फिल हो गया यहाँ पर, और टेबल फिल हो गया, आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे. नेक्स्ट, a 2-digit number and the number with digit interchange add up to 132. In the given number, the digit in tens place is 2 more than the digit in the unit place. Find the original number. अब एक्टिविटी कंप्लीट करना हमको, सब दिया है आपको यहाँ पर.
सिर्फ हमको यहाँ पर देखो क्या लिखा है, नंबर विद डिजिट इंटरचेंज। तो ये जो x है ये टेंस पर है, y यूनिट पर है, इसको चेंज कर दीजिए तो आपको मिलेगा x प्लस 10y। अब यहां पर आपको क्या हो गया है कि x यूनिट पे हो गया और y टेंस पर हो गया, तो ये आपका एक्टिविटी का बॉक्स से फिल हो गया। द सम ऑफ नंबर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन इज 132। सो ये एक नंबर और डिजिट प्लेस चेंज किए, ये एक नंबर, इन दोनों का सम 132 है, दैट मींस 132। सिंपली आप दूसरा बॉक्स आपका फिल हो गया है। अब देखिए यहाँ पर 10x प्लस 1x, इसको अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x। नाउ 10y प्लस y दैट मींस 11y एंड इज इक्वल टू 132। ये रफ वर्क करेंगे, 11 कॉमन निकालेंगे तो यू विल गेट x प्लस y इज इक्वल टू 132। नाउ x प्लस y इज इक्वल टू 132 अपॉन 2 सॉरी अपॉन 11। ये 11 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 11 1 जा 11, 2 कैरी हो गया, 11 2 जा 22, दैट मींस यहाँ पर x प्लस y 12। सिंपल आपका 3 बॉक्स फिल हो गया। यहाँ पर आगे देखेंगे हम, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन डिजिट एट 10 प्लेस इज इक्वल टू डिजिट एट यूनिट प्लेस प्लस 1। ये कंडीशन दी गई है हमको। तो डिजिट एट 10 प्लेस दैट मींस जो हमारे पास है x इज इक्वल टू डिजिट एट यूनिट प्लेस दैट मींस y प्लस 1। सिंपल, इसको देखकर हमको यहां पर फिल करना है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 बनेंगे, 2 कैसे बनेंगे? ये 1 दिया है तो फिर 2 अलग से आएगा। यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ है, टाइपिंग में गड़बड़ है। क्या बोला है? 2 मोर देन, सॉरी यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ये 1 नहीं है, ये 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 y प्लस 2। 2 मोर देन बोला है तो 2 लिखेंगे, तो ये y इधर जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स ये कट गया तो हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 14, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 7। नाउ 7 माइनस, इसको इधर लिख रहा हूं, इसको इधर लिख 7 माइनस 2 यानी दैट मीन 5। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 होता है, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 5 इजीली आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास x आ गया है तो x की 5 प्लस 2 इज 5 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 होता है। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 होता है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा सिंपली। तो ओरिजिनल नंबर इज, तो हमारे पास नंबर जो था वो था 10x प्लस y। तो नंबर फॉर्म करेंगे हम, तो 10 इंटू 7 दैट मीन 70 प्लस 5 दैट इज 75। तो ओरिजिनल नंबर इज 75। ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई स्टूडेंट। तो सिंपल एक्टिविटी होती है, सिर्फ आपको यहाँ पर सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 के बी में कौन से क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर 3 मार्क्स। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5। देखिए एक इक्वेशन ऑलरेडी है हमारे पास, राइट, एंड दूसरी इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे x y एंड x कॉमा y। नाउ सपोज द वैल्यू, यहां पर x 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे एंड देन 2 ले लेंगे, सिंपल। सो 0 प्लस दैट मीन्स y इज इक्वल टू 5 आएगा। अगर हम x के प्लेस पे 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 5 आएगा। अगर x के प्लेस पे 1 रखते हैं तो 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 प्लस 1 ही 5 होता है। तो पहला पॉइंट मिला 0,5, दूसरा पॉइंट मिला 1,4 एंड द थर्ड पॉइंट इज अगर x के प्लेस पे हम 2 रखते हैं तो ये 2 माइनस में जाएगा, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर 2,3 सेकंड पॉइंट मिला। ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये हमारा ओरिजिन है, यहां पर लेंगे 1, यहां पर 2, यहां 3, देन 4, देन 5, देन 6। ओके, नाउ हियर 1 2 सॉरी 1 and here 2 3 then 4. Okay, now -1 -2 -3
and -4 and then -5. Okay, and then -5. Now here -1, -2, -3, -4. अब यहां पर क्या करेंगे, पॉइंट हमको प्लॉट करना है। तो 0,5 दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो छोड़ दीजिए, y 5 दैट मीन्स यहां पर हमारे पास एक और पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, ये 5, और यहां पर हमारा एक पॉइंट बनेगा 5, राइट। नेक्स्ट 1 and 4, तो x कोऑर्डिनेट 1 and y कोऑर्डिनेट 4 दैट मीन्स सेकंड पॉइंट हमारा यहां पर आएगा। एंड द थर्ड इज 2,3 दैट मीन्स 2 and 3, so you will plot the point here। अब इसको मिलाकर हमको क्या करना है, रूलर का आ गया हमारा, रूलर 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 रूलर, चलो कोई बात नहीं। यहां से हमको एक लाइन ड्रॉ करना है जो इस पॉइंट को जो है वो इस तरह ज्वाइन करे। ओके, नेक्स्ट हमारा है जो है y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 दैट मीन्स y के जो कोऑर्डिनेट है उस पे हमको 5 लेना है, और इसको ये पॉइंट यहीं पर बनेगा, y इज इक्वल टू 5, x कोऑर्डिनेट कुछ है नहीं तो दैट मीन्स 0 है, तो ये एक्सिस पे बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा और कोऑर्डिनेट 5 पे बनेगा, तो यहाँ पॉइंट 5 लेंगे और यहां से हम यहां से एक और जो है लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको करेंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, राइट। सिंपल इक्वेशन है, सिंपल ग्राफ है, आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट अजय is younger than Vijay by 7 years. Who is younger? Ajay is younger. Who is elder? Vijay is elder. Right? So Ajay is younger than Vijay. Let the age of Ajay. Let the age of Ajay is equal to X and the age of Vijay is equal to Y. So by the first condition, Ajay is younger than Vijay by 7 years. Who is younger than Ajay? So Ajay is younger than Vijay. That means X is equal to Y minus 7. Right? विजय की एज से यंगर देना है वो 7, दैट मीन्स विजय की एज में अगर हम 7 माइनस करते हैं तो अजय की एज मिलेगी, दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। नाउ द सम ऑफ देयर एजेस इज 25, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू 25। नाउ यू कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशन एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ सेकंड, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो ये भी आप
होमवर्क कर सकते हैं, क्रैमर रूल्स बहुत इजी है, डी एक्स एंड डी वाई फाइंड आउट करना है और एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 3. लेट द बिगर नंबर बी एक्स, लेट द बिगर नंबर be x and the smaller number be y. So bigger number is x and smaller number be y. So the difference between two number is 3. That means bigger number minus smaller number is equal to 3. Equation number 1. Now the sum of the thrice of the bigger number and twice of the smaller number is 90. Thrice of bigger number, that means 3x, plus twice of the smaller number, that means 2y. The sum of thrice of bigger number and twice of smaller number, इन दोनों का जो सम है वो 19 है. इक्वेशन नंबर 2. नाउ ये 2 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे? व्हेन वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 by 2. So multiply equation 1 by 2, you will get 2x minus 2y is equal to 6. Now solve the equation 1 and 2. You will get add equation 1 and 2, 2 and 3. Sorry, equation 2 is 2x, 3x plus 2y is equal to 19, and equation 3 is 2x minus 2y is equal to 6. Adding these equation, you can cancel 2y, 2y. You will get 5x is equal to 25. That means x is equal to 25 upon 5. 5 5 is 25. X is equal to 5. Put the value of 5 in equation 1. So x minus y is equal to 3. So 5 minus y is equal to 3. Minus y is equal to प्लस 5 हो जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा. That means 3 minus 5. Y is equal to minus 2. That means y is equal to 2. Right? Next. यहां पर हमारा ये सवाल खत्म हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन सब चलते हैं हम. ओके, सॉल्व 99x plus 101y. So write the equation 99x plus 101y is equal to 499. Equation number 1. And the second one is 101x plus 99y is equal to 501. Equation number 2. ये अल्टरनेट इक्वेशन है. यहाँ जो वेरिएबल जो x का कोएफिशिएंट है वो ये y का कोएफिशिएंट है. यहाँ जो y का कोएफिशिएंट है वो x का कोएफिशिएंट है. अल्टरनेट. ओके, सो सॉल्व कैसे करेंगे ऐसी इक्वेशन को? एक बार ऐड करना है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना है. तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, we get 99x plus 101y is equal to 499. And the second one is 101x plus 99y is equal to 501. So add these equation, you will get 200x plus 200y and 1000. 200 of common निकालिए. So into bracket x plus y is equal to 1000. 200 को इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा. That means 1000 upon 200. 20 डिवाइड कर दिए. 2 5 are 10. That means x plus y is equal to 5. Equation number 1. Now subtract करेंगे. एक बार ऐड करने का, एक बार सब्सट्रैक्ट करने का. Subtract 1 and 2. So you will get 99x plus 101y is equal to 499. And 101x plus 99y is equal to 501. जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन की तो नीचे की इक्वेशन की जो है साइन चेंज हो जाती है. तो ये साइन चेंज हो जाएंगी. अब ये साइन नहीं लेना है हमको. 99 minus 101y, that means minus 2x, and plus 101 minus 99, that means 2y is equal to minus 2. So 2 कॉमन निकालेंगे तो you will get minus x into bracket plus y is equal to minus 2. So x minus x plus y is equal to 2 आप कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पर -1,
so that means equation number 2, सॉरी 3 and 4, 1 and 2 हमने यहाँ पर ऑलरेडी ले लिया है, तो इसको 3 and 4 दीजिए, तो 3 and 4. नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन 3 and 4. तो इक्वेशन 3 and 4 ऐड करेंगे, तो एडिंग 3 and 4, so x plus y is equal to 5 and minus x plus y is equal to -1. ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 2y is equal to 5 minus 1, दैट मीन्स 4, y is equal to 4 upon 2, दैट मीन्स 2. तो अब यहाँ पर आपके पास y is equal to 2 आ गया है. x इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं. x फाइंड आउट करने के लिए आप ये 2 को जो है इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, तो 5 minus 2 दैट मीन्स y is equal 5 minus 2 दैट मीन्स 3. so x plus x is equal to 3. अगर आप ये इक्वेशन में रखते हैं तो आपको x is equal to 3 मिलेगा. सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3,2. सिंपल ही हमारा सोल्यूशन आ गया, राइट. सिंपल इक्वेशन है, आपको सिर्फ मेथड बता रहा था मैं. ये इक्वेशन को भी आप सॉल्व कीजिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ये 2 इक्वेशन है, सिंपल आप सॉल्व कर सकते हो. 7th वन देखेंगे. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड. लेट द लेंथ बी x and breadth be y. ओके. नाउ कंडीशन क्या है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट मीन्स x कैसा है? 5 मोर द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड. ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड दैट मीन 2y प्लस 5 मोर है. x y को इधर लेके जाए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5. इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे. If the perimeter of a rectangle is 52, perimeter. So perimeter of rectangle, the formula of perimeter of rectangle, two into length plus 2 into breadth. So length we have x, that means 2x, and breadth we have y, that means 2y, and perimeter is given 52. Write the equation in stator form, that means 2x plus 2y is equal to 52. Equation number 2. Now solve the equation 1 and 2. So we will solve equation 1 and 2. That means अब देखिए यहाँ पर adding equation 1 and 2, adding 1 and 2, we get x minus 2y is equal to 5. Equation 1, and 2x minus 2y plus 2y sorry is equal to 52. ऐड करेंगे इक्वेशन की, 2y कैंसिल कीजिए, x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, 52 प्लस 5 दैट मीन्स 57, x इज इक्वल टू 57 अपॉन 3. 3 1 जा 3, 2 कैरी हो गया, 3 9 जा 27 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 19. x की वैल्यू आ गई. y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो y की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में रखेंगे, तो पुट इन इक्वेशन, पुट x is equal to 19 in equation 1. So equation 1 is x minus 2y is equal to 5. Now 19 minus 2y is equal to 5. So 19 उधर जाएगा तो minus 2y is equal to 5 minus 19. So therefore minus 2y is equal to minus 14, and minus minus cancel कीजिए आप, तो 2y is equal to 14, that means y is equal to 7. So y is equal to 7 and x is equal to 19. So we have to find the length and breadth. Find the value of length. So the value of length is 19. आप आंसर लिख सकते हो. सेकेंड इक्वेशन देखते कुछ है क्या हमारे पास. यस, द 8th one. The graph of 2x minus y minus 4 is equal to 0 and x plus y plus 1 equal to 0 intersect each other at point P, that means A comma B. That means point of intersection P, A comma B. So x comma y is equal to A comma B, right? Find the coordinate of the point. Now put the value of A and B, and we have to find the A and B. So you will get the coordinate of point.
तो इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट x की प्लेस पे हमको a रखना है, तो 2a माइनस b इज इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। एंड सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे सिमिलरली x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, प्लस 1 इधर आ गया तो माइनस हो गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a x एंड y, a x इज इक्वल टू a plus b is equal to minus 1, equation number 2. Solve the equation 1 and 2 and you will get the coordinate of point A and B. Okay? सिंपली जैसे अभी हमने बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए हैं तो आप इसको ऐड कर दीजिए, b भी कैंसिल हो जाएगा, 3a is equal to 3, that means a is equal to 1 आएगा and b is equal to 2 आएगा, माइनस 2 आएगा। चलिए ये इक्वेशन थी हमारी, सॉल्व करना था सिंपल। अब देखिए ये हमारे पास है 2 3 इज द सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन ax प्लस by प्लस 5 इक्वल टू 0, bx माइनस ay माइनस 2 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सिमिलरली जैसे अभी हमने ऊपर सॉल्व किया सेम टू सेम आपको ये सॉल्व करना है, क्योंकि एक इक्वेशन को बार बार सॉल्व करना इज नॉट अ गुड। तो x इज इक्वल टू, आपको x की प्लेस पे जो है ये आपका होमवर्क है, x की प्लेस पे 2 रखना है, y की प्लेस पे 3 रखना है, आपका जो है a एंड b फाइंड आउट हो जाएगा। दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करना है आपको। नाउ नेक्स्ट वन, ओके, द नेक्स्ट वन इज अ पर्सन गेट फिक्स मंथली इनकम, अ पर्सन गेट फिक्स मंथली इनकम एवरी ईयर, देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन दिस सैलरी। तो मंथली सैलरी किसकी है उसकी वो नहीं फाइंड आउट, हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट। तो द ओरिजिनल सैलरी, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स, लेट द ओरिजिनल सैलरी और मंथली सैलरी भी बोल सकते हैं बी एक्स एंड द इंक्रीमेंट, ईयरली इंक्रीमेंट is equal to y. Okay, now a person get fixed monthly income every year, there is a certain increment in his salary after 4 years। अब देखो 4 साल के बाद अगर उसकी सैलरी x है तो उसमें इंक्रीमेंट कितना होगा, हर साल y होगा। तो 1 साल y, 2 साल y, 3 साल y, दैट मीन्स 4y। तो उसकी सैलरी आफ्टर 4 ईयर हो जाती है 15,000। तो बाय फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, x प्लस इंक्रीमेंट 4 साल में 4y हो जाएगा एंड दोनों मिला के मंथली सैलरी और इंक्रीमेंट, तो ये हो जाएंगे 15,000, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली सेकंड इक्वेशन भी हमको फॉर्म अप करना है बाय सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या है, आफ्टर 10 ईयर, दैट मीन्स x प्लस 10 ईयर में इंक्रीमेंट हो जाएगा 10y, तो सैलरी उसकी हो जाएंगी 18,000 10 साल के बाद। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने से आपकी यहां पर y फाइंड आउट हो जाएगा आपको, ओहो, सब्सट्रैक्ट करने से आपको जो है y फाइंड आउट हो जाएगा। पेन नहीं चल रहा है सही, ओके, माइनस, ये सब्सट्रैक्ट करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस डिवाइड कर दीजिए, 10 माइनस 4 दैट मीन्स माइनस 6y इज इक्वल टू 18 माइनस 15 दैट मीन्स माइनस 3000, माइनस माइनस कट कर दीजिए, दैट मीन्स 6y इज इक्वल टू 3000। और अब क्या करेंगे हम इसको, y इज इक्वल टू 3000 अपॉन 6, 6 5 30, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 500। तो मंथली इंक्रीमेंट जो हुआ उसका 500 रुपीज हुआ। और हमको ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करना है, तो ओरिजिनल सैलरी हम इक्वेशन में 1 में रखेंगे, y इज इक्वल टू 500, पुट y इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 1, वी गेट x प्लस 4y इज इक्वल टू 15,000। सो
x प्लस 4 इंटू 500, तो 15,000 x प्लस 2,000 इज इक्वल टू 15,000। 15,000 में जो 2,000 मिला है, डेट मीन्स x इज इक्वल टू 13,000। तो उसकी सैलरी जो थी वो 13,000 थी। उसकी सैलरी जो थी मंथली ओरिजिनल सैलरी 13,000 थी। 4 से बाद 500 ऐड कर दीजिए, तो 2,000 ऐड करेंगे तो 15,000 खुद ही आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बैंक का, यस 11। इन इक्वेशन 3x minus 2y is equal to 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ y is equal to -1। y की प्लेस पे अगर हम x रखते हैं, सिंपल है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो x फाइंड आउट करना है तो 3x ऐसी रखना है, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 17, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 3 2 on the 2 इज इक्वल टू 17, 3x इज इक्वल टू 17 प्लस 2, ओके। -1 रखना है, y की प्लेस पे रख दिया हमने, x इज इक्वल टू 19/2, और ये डिवाइड नहीं होता है, 19/3 ये डिवाइड नहीं होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 19/3। सो अब x इज इक्वल टू 3 रखना है, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 17, एंड 3 इंटू 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 17, 9 माइनस 2y इज इक्वल टू 17, minus 2y is equal to 17 minus 9, so minus 2y is equal to minus 8, minus 8, 17 बिगर है इसलिए उसकी साइन प्लस आएगी, ये -2 आप उधर ले जाएंगे तो y is equal to 8 upon -2, 2 2 is 4, that means y is equal to -4, x is equal to 19/3 and y is equal to -4, ओके। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ गड़बड़ हो गई, माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, एंड 15 हो जाएगा ये, एंड 3 5 15, दैट मीन्स यू विल गेट x इज इक्वल टू 5। so x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -4। तो दो इक्वेशन में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, तो पहला हमारे पास आया और सेकंड हमारे पास आया y इज इक्वल टू -4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा ये कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगले वीडियो में आएगा। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।